हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 3 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। दिस इज असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन योर वर्कशीट एंड प्रीवियस वीक की जो वर्कशीट आई थी उस पर बेस्ड है। फर्स्ट टू 5 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड आंसर देम 2 and 3 लाइन्स में। ओके, 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको 2 या 3 लाइन में करने हैं। 6 to 10 के हैं वो 1 मार्क्स के आपको 1 और 2 लाइन में करने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो फर्स्ट यहाँ पे आंसर इन पैसेज दिया गया है जिसे हमें रीड करना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन के। तो आइए देखिए, फर्स्ट से लेके 5th तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कहाँ से करने हैं, इसी पैराग्राफ में से करने हैं। तो आइए देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग इम्प्लाई द यूज ऑफ इंटरनेट प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लासमेट एंड कस्टम्स एंड क्लाइंट्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो भी सोशल नेटवर्किंग, जो भी हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट, कस्टमर्स और क्लाइंट्स के बीच में। सोशल नेटवर्किंग कैन अकर सोशल और बिजनेस पर्पस थ्रू द साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर। अब देखो क्या कहा जा रहा है, इसके साथ साथ में क्या किया जा सकता है, सोशल बिजनेस भी किया जा रहा है, जिससे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। सोशल नेटवर्किंग आर द ओल्ड एज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट फर्स्ट डेवलप इन द 1960। 1916 के बाद क्या हुआ था, इंटरनेट की खोज हुई थी, पता चला था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला था। आफ्टर 2003 द सोशल नेटवर्क्स बिकम वेरी पॉपुलर। 2003 के बाद में सोशल नेटवर्क क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। करंटली द इंटरनेट यूजर हैव मोर देन 100 सोशल नेटवर्क टू चूज फ्रॉम। अब क्या है, देखो क्या कहा जा रहा है, 200 सोशल नेटवर्क्स हैं इस टाइम पे करंटली। अब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग हैव मैनी एडवांटेज। द बिगेस्ट एडवांटेज दैट यू कैन स्टे टच विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड अराउंड योर वर्ल्ड। क्या रह सकते हो, आप सभी से टच में रह सकते हो, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर से, और इसके अलावा आप दुनिया की पूरी जानकारी भी ले सकते हो। दिस वन नेटवर्क कैन बी द इम्प्रूव योर सोशल अवेयरनेस। आपकी सोशल, आप देखो क्या होता है, अब हमें इजीली कहीं पे भी कुछ भी हो रहा था बहुत इजीली पता चल जाता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ होता है तो हम अवेयर रहते हैं इस चीज़ों से ना। स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर टॉपिक दैट दे आर इंटरेस्टिंग इन बाय यूजिंग ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। किसी भी चीज़ की अगर आपको जानकारी लेनी है, आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स या कोई भी किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी होती है तो हम इजीली नेट से देख सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द इंटरेक्टिंग विद द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या किया जा सकता है, यहाँ बैठे हम किसी से भी इजीली बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल कैन ऑल्सो क्रिएट डिस्कशन फ्रॉम फॉर्मूलाज, राइटिंग ब्लॉग्स, पोस्ट और फ्लोर डिफरेंट इन द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। क्या किया जा सकता है, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे टीचर्स आपको सजेशन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, एडवांटेज है इसका। सोशल नेटवर्किंग टेक प्लेस ऑनलाइन वेयर द पीपल मीट एंड शेयर आइडियाज, एक्सपीरियंस। अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को भी आप शेयर कर सकते हैं। मैनी कंपनीज यूज सोशल नेटवर्क मच एज ट्विटर, फेसबुक टू कनेक्ट कस्टमर एंड क्लाइंट्स। कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि ट्विटर या फेसबुक जो क्या करते हैं, कस्टमर से कनेक्ट होती हैं। दिस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रिलेशनशिप बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग एंड पब्लिसिटी एंड प्रमोशन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, मतलब कि किसी ब्रांड को बना सकते हैं। देखो सोशल नेटवर्किंग के द्वारा क्या है, हमें एक पता चल जाती है अलग अलग चीज़ें कहाँ से है, किससे बिलोंग करते हैं, हम इजीली जान सकते हैं। हाउएवर देयर आर सर्वल एडवांटेज, हम मानते हैं कि इसकी बहुत सारी एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज इसकी भी है ऑल्सो नेटवर्किंग शायद एज वेल एज। साइबर क्राइम, साइबर बिलिंग हैव द इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हार्ड ऑफ द identity of the offender and it almost impossible टू कीप फुल टाइम सर्वेलेंस इन सच एंड वाइल्ड नेटवर्क। देखो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो साइबर क्राइम, आज आपने देखा होगा कि कितने क्राइम्स हो जाते हैं इसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा ना, नेट के द्वारा हम कितने इतने क्राइम्स भी हो जाते हैं। तो क्या है, अब हर तरफ इसके लिए नज़र नहीं रखी जा सकती। एक बहुत बड़ा वेब रेंज है, वाइल्ड नेटवर्क है, यहाँ पे हर जगह नज़र नहीं रखी जा सकती। इसकी वजह से यहाँ पे क्राइम भी हो रहे हैं। एज द पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट, दे एक्सपेंसिव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद, दे ऑल्सो मेक देम मोर डिपेंडेंट ऑन डिवाइस। अब देखो क्या होगा, अगर हमें क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम अगर इस पे निकाल रहे हैं, फ़ोन पर निकाल रहे हैं, नेट पे निकाल रहे हैं, तो लोगों का आपस का इंटरेक्शन कम हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी में ही सारे दिन उलझे रहते हैं। एडिक्शन ऑफ द ऑनलाइन नेटवर्क इज़ येट अनदर डिसएडवांटेज। इसका एडिक्शन भी हो सकता है।
50% of the people between the age of 20 to 25 year admit that they are so attached the social network। ऐसा माना गया है कि 20 to 25 से लेकर 35 की ईयर के एज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इसके एडिक्ट हो चुके हैं, हमें आदत हो चुकी है, हम बिना सोशल नेटवर्किंग के नहीं रह सकते हैं। दे इवन यूज़ द ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वो ये क्या करते हैं, वर्किंग आवर्स में जब अपना काम भी कर रहे होते हैं तब भी वो इसको यूज़ करते हैं। तो देखो कुछ फ़ायदे भी हैं और हर चीज़ का क्या होता है, कुछ फ़ायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं। ये आपको चूज़ करना है कि आप उसका फ़ायदा उठाते हैं या आप उसका नुकसान उठाते हैं। तो ध्यान रहे फ़ोन का यूज़ करें सिर्फ पढ़ाई के लिए आप लोग, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो इसी पैराग्राफ से बेस्ड है। देखो 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट आर 3 चीफ यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के चीफ यूजेस क्या हैं, हमें वो बताने कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आंसर नंबर 1 हम देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, वी कैन स्टे इन टच विद आवर फैमिली फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस थ्रू आउट द सोशल नेटवर्किंग। हम क्या रह सकते हैं, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हमसे दूर हैं हम उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। इट इम्प्रूव सोशल अवेयरनेस एंड लर्निंग, ये क्या करता है, सोशल अवेयरनेस और लर्निंग भी हमें सिखाता है। इट इम्प्रूव बिजनेस को भी इम्प्रूव करता है, बच्चों की स्टडी में भी हेल्प करता है। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डज सोशल नेटवर्किंग इम्पैक्ट लर्निंग। किस तरह से सोशल नेटवर्किंग जो है वो लर्निंग को इम्पैक्ट करती है। सोशल नेटवर्किंग इंप्रूव लर्निंग टू ऑल स्फीयर्स, हर तरह से क्या करते हैं, लर्निंग में इफेक्ट करती है। वन कैन एक्सप्लोर वाइल्ड रेंज टू टॉपिक बाई क्रिएटिंग डिस्कशन राइटिंग एक्सप्लोरिंग पोस्ट। देखो क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप किसी भी तरह की वाइल्ड रेंज आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। कोई भी टॉपिक पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टीचर्स से आप बात कर सकते हैं, टीचर अलग अलग एक ही टॉपिक पर कई टीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ईजिली आपको क्या करते हैं, लर्निंग पे इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, हाउ डू कंपनी बेनिफिट फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग। कंपनी किस तरह से बेनिफिट करती है सोशल नेटवर्किंग पे। मैनी कंपनीज यूज सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक ट्विटर टू कनेक्ट विद द क्लाइंट एंड कस्टमर। इट हेल्प इन देयर ब्रांडिंग, वो क्या करते हैं, उनके ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। देखो जितने ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी उतना ही क्या होगा, जो ब्रांड है वो क्या होगा, पॉपुलर होगा। तो ये क्या करते हैं, एक तो उनकी ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं और उसके साथ में उसके क्लाइंट और कस्टमर के साथ भी बिजनेस कराने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, हाउ डू सोशल नेटवर्किंग साइट इंक्रीज क्राइम। अब दूसरी तरफ सोशल नेटवर्किंग से जो क्राइम है वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। इट इज हार्ड टू फाइंड द ऑफेंडर एंड द इम्पॉसिबल टू कीप फुल टाइम ऑफ सर्विलेंस ऑन ए सच वाइल्ड नेटवर्क, सो द साइबर क्राइम हैज बीन इंक्रीजिंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो भी साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं और ये एक वाइल्ड रेंज में यूज़ किया जा रहा है। तो इस हर वक्त एक निगरानी रखना मुश्किल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, व्हाट इज मीन बाय द सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन। आप सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन से क्या समझते हैं। एडिक्शन क्या है, देखो आदत, हम जिसे कहते हैं ना कि आदत पड़ गई है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सम पीपल हैव बिकम सो एडिक्ट टू सोशल नेटवर्किंग साइट दे स्पेंड होल डे एंड नाइट दिस साइट। वो क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम दिन और रात क्या करते हैं, फ़ोन पर ही निकाल देते हैं या नेटवर्किंग में निकाल देते हैं। इग्नोरिंग देयर प्रायोरिटीज़, वो अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स अपने काम को भी नहीं देते हैं। वो किसको प्रायोरिटीज़ देते हैं, सिर्फ सारा दिन फोन में सोशल मीडिया के साथ लगे रहते हैं। दिस इज अ बैड हैबिट, और ये क्या है, एक बुरी आदत है जो हम समझ चुके हैं कि हमारी अब यूज़ करो सिर्फ अवेयरनेस होने के लिए, आपको आपके आसपास क्या हो रहा है वो पता चलता रहे, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, लेकिन सारा दिन फोन में बैठ के आप टीवी फोन देखते रहो, वो अच्छी बात नहीं है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। सम पीपल हैव बिकम एडिक्ट टू सोशल नेटवर्किंग साइट दैट दे स्पेंड देयर होल डे एंड नाइट एट दिस साइट इग्नोरिंग देयर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटी को छोड़कर वो क्या करते हैं, फोन में लगे रहते हैं। दीज आर अ बैड हैबिट, ठीक है, दिस इज अ बैड हैबिट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम द आंट इन द क्रिकेट। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके चैप्टर जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी उसमें से हैं। 6 to लेकर 10 तक के क्वेश्चन उसी में से हैं। तो आइए करते हैं इनको सॉल्व हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट मेड द क्रिकेट बोल्ड। क्रिकेट को बोल्ड किसने बनाया था। हिज केयरलेस नेचर मेड हिज बोल्ड। उसको जो उसका केयरलेस नेचर था, पूरे समर में वो क्या कर रहा था, सिर्फ गाना ही गा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, उस नेचर ने उसको क्या बना दिया था, बोल्ड बना दिया था। हिज केयरलेस नेचर मेड हिम बोल्ड। What was the cricket assumed to? The cricket was assumed to sing and enjoy the whole summer and spring. उसने क्या किया था, अपना टाइम किस तरह से वेस्ट किया था, उसने पूरा टाइम अपना समर और स्प्रिंग क्या किया था, सिर्फ सिंगिंग और एंजॉय करने में वेस्ट कर दिया था और कोई भी फूड प्रोडक्ट उसने कलेक्ट नहीं किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है,
व्हेन डिड द क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन, कब जो क्रिकेट था वो जो झिंगुर था वो कंप्लेन करने लगा। ही बिगिन टू कंप्लेन व्हेन विंटर केम एंड ही फाउंड हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसने कब कंप्लेन की थी, जब उसे दिखा कि अब तो विंटर आ गई है और उसकी जो कबर्ड थी फूड वाली वो क्या थी, एम्प्टी थी, तब वो क्या करने लगा था, कंप्लेन करने लगा था। उसने समर में कुछ अपने लिए बचाया नहीं था, इसीलिए उसने क्या कहा, जैसे ही विंटर आनी शुरू हुई तो उसने अपनी कबर्ड को जब एम्प्टी देखा तो उसने कंप्लेन करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द आंट सजेस्ट टू द क्रिकेट, जो आंट थी उसने क्रिकेट को, जो झिंगुर था उसे क्या सजेशन दिया था। द आंट सजेस्ट टू द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, कि भाई डांस करो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पूरा टाइम तो क्या किया था उसने, अपने आप लिए कुछ बचाया ही नहीं था, तो अब उसने कहा भी अब तुम डांस करते करते यहाँ से चले जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज अ फेबल, फेबल का मीनिंग क्या होता है। देखो, अ फेबल इज ए टेल ओपन विद एनिमल एज करेक्टरिस्टिक्स देयर कन्वे अ मोरल, क्या किया जाता है, जो इसका मतलब होता है काल्पनिक कथाएं, जो क्या एनिमल के करेक्टर्स को लेके क्या बनाई जाती है, काल्पनिक कहानियां बनाई जाती है, जो लास्ट में क्या देती है, एक मोरल देती है, एक आपको एक सीख देके जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, फेबल। अ फेबल इज अ टेल ओपन विद एनिमल एज करेक्टर दे कन्वे अ मोरल, जो क्या जैसे कि इसमें एक आंट और क्रिकेट लेके दिया, कहानी सी बनाई गई थी और लास्ट में क्या दिया गया, एक मोरल दिया गया कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था आज का 10th क्वेश्चन। आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। हमने इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।